I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2025 का जो बजट भाषण उन्होंने 11 बजे से यहाँ पर शुरुआत की, जो बजट की शुरुआत थी वो हंगामे के साथ हुई। विपक्ष जो है खास तौर से अखिलेश यादव वो महाकुंभ के में जो भगदड़ मची उस मामले पे वो यहाँ पर शोरगुल मचा रहे थे, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है निर्मला सीतारमण उसी दौर में अपना बोलती चली गई और बजट पढ़ती चली गई। लेकिन जिसका सभी को इंतजार होता है कि आखिर इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होने जा रहा है, तो इधर पे सरकार निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी घोषणा करते हुए 12 लाख तक के इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाए, यानी कि 12 लाख रुपए तक सालाना अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है सरकार ने और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ये फैसला है। अक्सर शिकायत रहती है कि मिडिल क्लास को बजट से कुछ हासिल नहीं होता, जितनी योजनाएं आती हैं वो उनको लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार जो है इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है ये वास्तव में एक सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर इसको माना जा रहा है। यानी कि 1 लाख रुपए प्रति माह है अगर आप कमा रहे हैं तो इसमें जो है किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो ही ये घोषणा हुई है, जैसे ही निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बजट पढ़ते हुए, पूरा हर दफ्तर में चाहे कोई से भी दफ्तर हो लोग वहां पर खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट है। और ये जो टैक्स का स्लैब है उन्होंने इसकी लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि लग रहा था कि अगर हम कि 12 लाख रुपए तक की इनकम में छूट मिलेगी। सत्यकाम अभिषेक हमारे साथ में है जो कि लगातार बजट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उसके निर्मला सीतारमण का पूरा जो बजट है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं ये कितना बड़ा फैसला ये सरकार के लिए साबित हो सकता है। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो मिडिल क्लास के लिए उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा बजट है। हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि सरकार शायद इस बार बजट में कुछ ऐलान ऐसे कर दे मिडिल क्लास के लिए कि वो उनको खुश कर दे, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग को काफ़ी टाइम से कुछ मिला नहीं था। कल नरेंद्र मोदी ने भी बोला था, पहले आपको याद होगा, कि माँ लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मिडिल क्लास पे बरसे। तो इस बार सरकार ने, खासतौर पे मोदी सरकार ने, माँ लक्ष्मी की कृपा मिडिल क्लास पे तो बहुत ज़्यादा ही बरसा दी गई है। नया टैक्स रिजीम जो है उसमें 12 लाख तक मिडिल क्लास को कोई टैक्स ही नहीं देना है, यानी नील टैक्स है। या पहले ये 7 लाख तक की इसकी सीमा थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो बढ़ रही थी, जो 50 या 75 हज़ार रुपये थी। नए रिजीम में अब 12 लाख टैक्स फ्री, यानी जो पुराना रिजीम था अब वो पुराना उसको ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। क्योंकि जब 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा तो कोई पुराना रिजीम में क्यों कागज पत्तर का झंझट मतलब मोल लेगा। तो एक ये बहुत बड़ा फैसला था मिडिल क्लास के लिए। और इसके संकेत तो कल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दे दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बोल दी, लक्ष्मी माँ की कृपा कर दी। और निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आमतौर पे जब पर्सनल इनकम टैक्स की बात होती है तो सबसे पहले टैक्स को लेके ही बताया जाता है कि मिडिल क्लास या जो भी हो सैलरीड पेशा वाले को कितना टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा हम टैक्स छूट बाद में बताएंगे, पहले ये सोचिए सुनिए कि टीडीएस टीसीएस कितना घटा बढ़ा रहे हैं, बुजुर्गों का जो टैक्स डिडक्शन था वो कितना आगे पीछे कर रहे हैं। वो बताने के बाद बहुत आराम से उन्होंने बताया कि हम जो सैलरी पेशा वर्ग है उनके लिए टैक्स की सीमा, हम और नवीन से दोनों बात कर रहे थे कि 10 लाख कर देगा लगता है, लेकिन नहीं, हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा बढ़ा के इसको 12 लाख तक टैक्स को नील कर दिया गया न्यू इनकम टैक्स में। निश्चित तौर पे ये बहुत, मतलब इसको कह सकते हैं बड़ा फैसला। काफ़ी दिनों से नरेंद्र मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पे मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिडिल क्लास के लिए कोई इस तरह की छूट की या इस तरह की योजना की घोषणा नहीं की थी। अब चूंकि नया टैक्स रिजीम है, पुराना टैक्स रिजीम, मान लीजिए अगर जैसे मैंने पुराना टैक्स रिजीम लिया तो उसमें 7 लाख से या से 8 लाख तक अलग अलग कॉलम में जाके हमें भरना होता था कि बच्चे की फ़ी में इतना, 80C में इतना, 80D में इतना। अब वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे शिफ्ट कर जाइए ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई कागज़ नहीं देना होगा आपको। 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो
जीरो आपको इनकम टैक्स देना होगा, 12 लाख से ज़्यादा है तो उसमें भी थोड़े थोड़े चंक वाइज चेंजेस किए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा हमारे पास वो डिटेल, हम डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये बजट उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा है मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास को इस बजट में आउटस्टैंडिंग बेनिफिट मिला है, और हम आप जैसे जो पत्रकार हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। खुशखबरी इन द सेंस कि मैं आपको जाहिर तौर पे इनकम टैक्स आपको कम देना होगा, या जो इस दायरे में नहीं आते हैं उनको तो जीरो ही देना बिल्कुल, होगा। ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसीलिए पूरा न्यूज रूम भी हमारा तालियों से गड़गड़ा उठा था, क्योंकि 12 लाख रुपए तक में अब आपको कोई टैक्स पूरी तरह से फेल हो गया है, निल हो गया है, यानी कि फ्री है। और ये मिडिल क्लास को खास तौर पर देखिए, सबसे ज्यादा हमेशा से ये शिकायत होती थी कि टैक्स जब भी बजट पास होता है तो क्या सस्ता क्या महंगा। जब से जीएसटी आ गई तो ये सवाल हट गया, क्या सस्ता क्या महंगा। उसकी एक अलग बैठक होती जिसमें रेट जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। अब बजट में क्या सबसे जो इंटरेस्टिंग रहता था वो था कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस है, क्या नया ऐलान हो सकता है। तो बता दूं कि 12% टैक्स, 12 लाख की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स बिल्कुल जीरो होगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की अगर इनकम है आपकी सालाना, तो उसमें आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 25 लाख अगर आपकी इनकम है तो 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 25 लाख से जो ऊपर कमाने वाले लोग हैं उनको 30% टैक्स यहां पर भरना पड़ेगा। नवीन जी हमारे साथ में हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। कई इन्होंने बजट भी देखे इस तरह को, और जब ऐलान होता है तो नवीन जी ये जो सरकार का फैसला था कितना बड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से एक अपने आप को ठगा महसूस करता है, चाहे सरकार के ऐलान हो, निचले और उपले पायदान को फायदा होता है। लेकिन ये डायरेक्ट जो है इससे 12 लाख रुपए तक की इनकम, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर पीएम मोदी ने दी है। आपको कभी याद हो तो आप जरा याद कीजिए कि उम्मीद से ज़्यादा मिला हो। ऐसे बजट की घोषणा मुझे याद नहीं कि मध्यम वर्ग ने या किसी ने, हमने ये उम्मीद की कि 10 लाख तक का मिलेगा और 12 लाख मिल गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देना ये अपने आप बड़ी। और दूसरी चीज़, ये चौतरफा फायदा है। 12 लाख रुपए का आपका टैक्स फ्री है, उसके बाद 75, वो उसको माइनस खत्म नहीं किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए का है वो है ही। तो मतलब ये 12,75,000, अगर 12,75,000 रुपया आपकी नेट कमाई है, मतलब इनकम है, तो उसमें आपको 1 रुपया देना ही नहीं है, जीरो टैक्स। अब बताइए कि 12,75,000 रुपया अगर आप कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंपनियां कई दूसरे तरह से भी देती हैं। तो मान के चलिए कि 16 प्लस तक, 16 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है, पूरा पैकेज है साल का, तो पक्का मान के चलिए आप टैक्स के दायरे में आ ही नहीं रहे। 16-17 लाख तक के अगर पैकेज है तो आपका, अब बताइए कि 16 लाख 17 लाख रुपया कितने लोगों के टैक्स का पैकेज है। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये जो किच हो रहा था ना 10-11 साल से, विपक्ष को भी मौका मिल रहा था कि मध्यम वर्ग को चूसती है, ये करती है। अब मध्यम वर्ग में भी हमें भी लगने लगा कि ये फ्रीबीज की घोषणाएं हमसे लूटो और उनको बांटो, और उनको बांटो तो इससे कुछ नहीं है। वो क्या हो रहा है कि वो अनप्रोडक्टिव है। वो जो आप बांट रहे हो ना, वो जो कल को काम करते, देश की जीडीपी में, देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान करते, सर्विस के रूप में किसी भी तरह के कुछ भी काम तो करते, उनको घर बिठा दिया। क्योंकि उनको क्या खाना मिल रहा है जी, टैक्स फ्री मिल रहा है, 2100 रुपये इधर से 2500 रुपये उधर से, बाकी खर्चे नहीं कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये करने, ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। तो लोगों को एक तरह से जो टैक्स पेयर है ना, उसके मन में ये भी बात आ रही थी कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो इसमें अच्छा दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये तो ठीक है। अब देखिए दूसरा फायदा क्या, टैक्स पे मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा था कि चौतरफा फायदा है। 15 अभी पुराना टैक्स स्लैब जो है, पुराना टैक्स स्लैब, उसमें 10 लाख रुपया पर 30%, 10 लाख रुपये 30% से ज़्यादा अगर कमाई 10 लाख 1 रुपये जैसे होता है तो 30% की दर से देना पड़ता है। और न्यू जो था मतलब अभी तक जो है, अभी इस अभी जो आप टैक्स देंगे जो कटा है उसमें 15 लाख रुपये तो 30%। लेकिन अगले वित्त वर्ष में क्या हो गया, 24 लाख रुपये पे 30%, तो 9 लाख रुपये उधर बढ़ गया। 24 लाख पे 30% लगेगा तो आपका 9 लाख रुपया उधर बढ़ गया। मतलब ना केवल टैक्स को माइनस किया, बल्कि जो टैक्स लगेगा भी ना, अगर 16-17 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि इधर 16 वाले लाख तक वाले को तो फायदा है, लेकिन उसके बाद से उधर लूट लिया, मतलब उनका टैक्स और बढ़ा दिया क्योंकि उधर से इधर फंड करना है। नहीं, ऐसा नहीं किया। उस सरकार ने ये किया कि जो 16-17 लाख से ज्यादा भी कमा रहे हैं उनको भी कम टैक्स लगे, उनको भी कम टैक्स लगे। आप पढ़ रहे थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि 4 लाख रुपए तक, ये समझ लीजिएगा कि 17 लाख जो 12,75,000 मैं कहता हूं, टेक्निकल जो है 12,75,000 लाख रुपया जो अगर आप साल में कमाते हैं तब तो 1 रुपया भी नहीं देना। 12,75,000 1 रुपया अगर आपकी आमदनी हो जाती है, उसके बाद से किस तरह से पैसा लगेगा? तो 4 लाख रुपया, 0 से 4 लाख रुपया आपको जरूर लगेगा। फिर 4 लाख 1 रुपया से 8 लाख तक 5%, ठीक है। 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। तो ये नहीं किया कि हाँ 12,75,000 वाले को फ्री कर दो और उससे ऊपर जो कमा रहे हैं उनसे पैसा ऐंठ लो। उनसे पैसा, मतलब ये एक बड़ी बात जो है यहाँ पर जो निकल के सामने आई वो कि ऐसा नहीं किया कि अगर मिडिल क्लास को अगर राहत दी तो इसका मतलब हायर क्लास जिनकी उनको उनसे फंड इकट्ठा करने के लिए, उनसे करने के लिए फिर इधर मतलब कंपनसेट किया जाए। मतलब लोअर मिडिल कह लीजिए, हायर मिडिल, इन सबको टैक्स में राहत है। टैक्स में राहत केवल मतलब इसमें मोदी सरकार का इंटेंट दिखता है, ये नहीं दिखता कि चुनाव जीतना है, चाहे ये करना है। दिल्ली का चुनाव है ना, तो वो जोड़ा जा सकता है उससे, लेकिन ये तो हर साल कहीं ना कहीं को अपने पूरे देश नहीं, फिर भी हम चुनाव के लिए जोड़ेंगे ना। अब ये कह के तो नहीं बच सकते हर साल चुनाव होता है। देखिए, चुनावों के लिए घोषणाएं होती हैं, अब इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि सरकारें एकदम दूध की धुली हुई हैं और चुनाव के लिए कुछ नहीं करती हैं। तो चुनावों के लिए तो होता है, लेकिन ये चुनावों का नहीं है। अब आप देख लीजिए, 2-4-5 साल के लिए मुझे लगता है कि मिडिल क्लास चुप हो जाएगा। क्या चाहिए भाई? मिडिल क्लास के जो हल्ला करते हैं ना हम आप ही तो हैं हल्ला करने वाले कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों के लिए अभी 2-4-5 साल लग जाएगा, ज्यादा हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 16-17 लाख के पैकेज पर पहुंचने में। मानते हैं ना? तो 3 साल 4 साल 5 साल तक तो हम लोग टैक्स फ्री हो गई, फिर उस दायरे में पहुंचेंगे तो 5 साल में तो यो भी कोई भी सरकार रहती है तो बिल्कुल कुछ तो ऐसा नहीं है कि बढ़ाएगी। अदर दूसरी चीज में 4-5 साल के अंदर हमारा वो टैक्स थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो ये देख लीजिए 5% के दर से आएगा। कितना आ जाएगा, है ना? यहाँ पर जिस तरह से इसको पूरा बजट के निर्मला सीतारमण ने जो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, ये एक सच में बहुत बड़ी घोषणा है जिसके एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। लोगों ने ये सोचा था कि शायद 9 कर दिया जाएगा, 10 कर दिया जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास को जिस तरह से ध्यान में रखकर और निर्मला सीतारमण ने आज 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, ये जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और ये बड़ा फैसला जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को इंपैक्ट करेगा, उनको इंपैक्ट करेगा जिनकी तनख्वाहें 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक है। तो वो लोग कम से कम अब इस दायरे से बाहर हो गए हैं कागजों के झंझट से कि अब लेकिन 12 लाख नहीं, 12,75,000, क्योंकि 75,000 का डिडक्शन जो सरकार देती है वो बरकरार रखा गया है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं है। तो इस तरह से 12,75,000 तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स यहां पर लगेगा। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने आज पूरे देश भर में एक खुशी की लहर और ज्यादातर दफ्तरों में तालियां गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं और लोग बहुत ही ज्यादा इस फैसले से खुश हैं।